हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इग्नू स्टूडेंट जोन। आज के इस वीडियो में मैं आपको इग्नू के एक नई नोटिफिकेशन के बारे में बताने जा रही हूं जो कि री रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। तो ये वीडियो को बिना स्किप किए पूरे एंड तक देखिए ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी नए नए नोटिफिकेशन और नोटिस जो भी इससे रिलेटेड है आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो यूज़फुल लगे तो हम इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप इग्नू के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे ignou.ac.in पे। तो ये पेज इस प्रकार ओपन होगा। फिर वहाँ पे ऑनलाइन री रजिस्ट्रेशन है तो उस पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है री रजिस्ट्रेशन फॉर जुलाई 2020 सेशन। जो लोग जुलाई 2019 में एडमिशन कराए थे वो लोग के लिए ये है। और जो लोग जनवरी में एडमिशन कराए हैं जनवरी 2020 में, वो लोग भी री रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं जिनका सर्टिफिकेट कोर्स है। विदाउट सर्टिफिकेट कोर्स के लिए ये अभी एप्लीकेबल नहीं है। यानी कि जो जुलाई 2019 में एडमिशन कराए थे 1 ईयर कोर्स के लिए, 2 ईयर 3 ईयर्स जो उनका कोर्स है उसके लिए, या तो फिर जो जनवरी में एडमिशन कराए हैं जिनका सर्टिफिकेट कोर्स है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसका कि लास्ट डेट है 30 जून 2020। यहाँ पे लिखा हुआ वेलकम टू द री रजिस्ट्रेशन पोर्टल फॉर जुलाई 2020 सेशन। ऑन दिस पोर्टल यू कैन सबमिट योर री रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर द नेक्स्ट ईयर सेमेस्टर एंड मेक ऑनलाइन पेमेंट थ्रू डेबिट क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और यूपीआई। तो री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया गया है। तो आप अपने ईयर वाइज सेमेस्टर वाइज जो भी आपका है उस हिसाब से आप अपना री रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भर सकते हैं, जिनका पेमेंट डेबिट क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग यूपीआई द्वारा किया जाएगा। बिफोर यू प्रोसीड प्लीज रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। You will need to register on the portal. Please click New Registration button to proceed. Please provide your correct mobile number and email ID because we shall be able to send you confirmation and other important update only if we have your correct mobile number and email ID. तो सबसे पहले आप रजिस्टर करेंगे पोर्टल पे, जो वहाँ पे जा कर के फिर आप क्लिक करेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन पे और अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सही प्रोवाइड करिएगा ताकि आपको वो लोग कंफर्मेशन से रिलेटेड और जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट है उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे सकें। नेक्स्ट इज चूज़ योर कोर्स वेयर एवर ऑप्शन इज गिवन केयरफुली। प्लीज़ गो थ्रू योर प्रोग्राम गाइड फॉर डिटेल्स of the courses on offer. Change of course at the later stage may result in loss of time available to you for your studies. तो फिर अपने कोर्स को सही तरह से चूज़ करें, जहाँ जहाँ ऑप्शन दिया जा रहा है वहाँ वहाँ जा कर के आप अपना सब्जेक्ट चूज़ कीजिए। गलत कहीं पे भी मत चूज़ कीजिएगा क्योंकि बाद में फिर आपको चेंज करने में दिक्कत होगा। थर्ड, द यूनिवर्सिटी प्रोवाइड्स यू the option of taking soft copy of study material in place of printed study material, for with a discount of 15% is provided in the program fee. Please select this option only if you are comfortable with the reading digital material on your computer or smartphone. Changes of option may not be possible. तो यूनिवर्सिटी सॉफ्ट कॉपी भी देता है स्टडी मटेरियल का, प्रिंटेड स्टडी मटेरियल का के बदले में। मीन्स मोबाइल पे भी अवेलेबल होता है, स्मार्टफोन पे, कंप्यूटर्स पे डिजिटल मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है। पर अगर आपको बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्म में तो आप पूरा पैसा दे सकते हैं, लेकिन अगर आप स्मार्टफोन पे कंप्यूटर पे पढ़ने के लिए कंफर्टेबल है तो आपका जो भी अमाउंट लगेगा री रजिस्ट्रेशन के टाइम पे उसका 15% डिस्काउंट लगेगा प्रिंटेड फॉर्म में नहीं लेने पे। नेक्स्ट है प्लीज़ एक्सरसाइज ड्यू caution of making online transaction. Please do not share your card details or OTP with anyone. As far as possible, please use your own net banking to make payment. You can also make payment through UPI including BHIM app. तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते समय ध्यान रखिएगा अपना कार्ड का डिटेल्स या OTP किसी के साथ भी शेयर मत कीजिएगा, और जहाँ तक हो सके पेमेंट अपने ही कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू कीजिएगा। और पेमेंट UPI के द्वारा भी किया जाता है जिसमें कि BHIM ऐप भी इंक्लूडेड है। नेक्स्ट है प्लीज़ डू नॉट वेट फॉर द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ योर री रजिस्ट्रेशन फॉर्म।
तो बहुत सारे स्टूडेंट लास्ट डेट का वेट करते हैं, सोचते हैं कि अभी बहुत टाइम है, लास्ट में जा कर के री रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप कर देंगे, पर ऐसा मत कीजिएगा। जितना जल्दी हो सके आप फॉर्म को फिलअप करा सकते हैं। In case online payment made by you does not get updated, please do not make the second payment immediately. Please wait for a day, check the payment status and then decide. किसी कारणवश आपका ऑनलाइन पेमेंट के बारे में आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाता है, तब तुरंत फिर से पेमेंट करने मत लगिएगा। एक दिन वेट कीजिएगा, अपना पेमेंट स्टेटस चेक कीजिएगा और फिर उसके बाद फिर डिसाइड कीजिएगा। In case you make payment 2 times for the same application, one of the payments shall be refunded to your account. अगर बाय द वे गलती से आप पेमेंट 2 बार कर देते सेम एप्लीकेशन के लिए, तो आपका जो एक पेमेंट है उसको आपके अकाउंट में रिफ़ंड करा दिया जाएगा। इन केस यू आर यूजिंग थर्ड पार्टी सर्विसेज, cyber cafe or some other outlet for submission of a re-registration form, please ensure that the courses have been correctly chosen and the payment of program fee has been made successfully. Please obtain a printout of the form submitted and payment confirmation. अगर आप किसी थर्ड पार्टी सर्विस के पास जाते हैं अपना री रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिशन कराने के लिए, जैसे साइबर कैफ़े हो गया या फिर कोई भी अदर आउटलेट, तो वहाँ पे बात का ध्यान रखिएगा कि आपका जो कोर्स सेलेक्ट कर रहे हैं वो करेक्ट हो और जो पेमेंट हो वो सक्सेसफुली हो जाना चाहिए उस प्रोग्राम के लिए। और फिर उसके बाद में उसका एक प्रिंट आउट ले लीजिए, वो फॉर्म का भी, सबमिशन फॉर्म का भी, और फिर वो जो पेमेंट का कंफर्मेशन का आता है उसका भी। Re-registration facility for the following program is being finalized and shall be made by 25th April 2020. तो ये सारे प्रोग्राम्स है जिसके लिए री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है और बाकी 25 अप्रैल तक स्टार्ट हो जाएगा। ऑल मैनेजमेंट प्रोग्राम MBA BBA बैंकिंग का MBA बैंकिंग, PG स्पेशलाइजेशन डिप्लोमास, मास्टर ऑफ सोशल वर्क, मास्टर ऑफ ट्रैवल एंड टूरिज्म, मैनेजमेंट इंटीग्रेटेड, BCA MCA BA BCom BSc ओल्ड पैटर्न फॉर स्टूडेंट्स इनरोल्ड अप टू जनवरी 2019 एंड BCA, ये सारे कोर्सेज के लिए अभी अवेलेबल करा दिया गया है, स्टार्ट हो गए हैं। तो इस कोर्स जिसका भी है आप री रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द करवा लें। अब ये सब पढ़ने के बाद यहाँ पे आपको लिखा आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड द इंस्ट्रक्शंस गिवन बिलो, तो आपको इस पर टिक करना। तो बस फिर आप प्रोसीड करेंगे री रजिस्ट्रेशन के लिए, फिर वहाँ पे आपको जितना भी डिटेल्स दिया जाएगा आपको उसको सही तरह से केयरफुली फॉर्म को फिलअप करना है, पेमेंट कराना है। ध्यान से कीजिएगा, कोई गड़बड़ मत कीजिएगा, कोई गलती मत कीजिएगा, वरना बाद में करेक्ट करने में प्रॉब्लम आ सकती है। और लास्ट डेट का वेट तो बिल्कुल मत कीजिएगा, जितना जल्दी हो सके करवा लीजिएगा। अगर आपको आज का ये